हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं गेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स टॉपिक से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्लेट इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस अलोंग इट्स एजेस with magnitude sigma xx is equal to 30 MPa and sigma yy is equal to 50 MPa. The E is equal to 2 into 10 की power 11 Newton per meter square and Poisson ratio is given to us as 0.3. If sigma zz is negligibly small and assumed to be 0, then the strain EZZ is। और हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक प्लेट दे रखी है जो कि इक्विलिब्रियम में है। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, कितना लग रहा है 30 मेगा पास्कल का लग रहा है। और वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेस लग रहा है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है 50 MPa का। हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखी है, पॉइजन रेशो की वैल्यू दे रखी है और इसने बोला है कि जो स्ट्रेस अलोंग जेड डायरेक्शन है उसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल मान के चल रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। तो हमें स्ट्रेन बताना है जेड डायरेक्शन में। तो एज वी नो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है अलोंग जेड डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में निकालना है तो हम स्ट्रेस लेंगे जेड डायरेक्शन का, डिवाइड करेंगे उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, माइनस करेंगे पॉइजन रेशो, इनटू में स्ट्रेस लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, डिवाइड करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, माइनस पॉइजन रेशो लेंगे, स्ट्रेस लेंगे अलोंग वाई एक्सिस और डिवाइड करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और क्वेश्चन में दे रखा है कि स्ट्रेस अलोंग जेड हम मान के चल रहे हैं 0। तो अगर 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0। तो ये जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये माइनस न्यू अपॉन में ई यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा वाई बच जाएगा। हमें पॉइजन रेशो की कितनी वैल्यू दे रखी है, पॉइजन रेशो की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 डिवाइडेड बाय में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2 into 10 की पावर 11 और इनटू में सिग्मा एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है 30 MPa और सिग्मा वाई की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 50 MPa जो है वो हमको दे रखी है। अब एक चीज़ यूनिट का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि हमें E जो है वो दे रखा है 2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है और हमारे पास में जो स्ट्रेसेस हैं, स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है मेगा पास्कल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें न्यूटन पर मीटर पर mm के स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन पर मीटर को। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 से। तो अपने पास में जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा -120 into 10 की पावर -6 और यही अपना क्या है, आंसर है। तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।